फातिमा और एवरीनूस बे के शादी के बाद कमरे वाले मंजर की गुफ्तगू करते की उर्दू तफसील। शादी की रस्मी पूरी होने के बाद एवरीनूस बे कमरे में दाखिल होते हैं जहां फातिमा खातून दुल्हन बनी बैठी हैं और इन्होंने अपने चेहरे को एक खूबसूरत रुमाल घूंघट से ढांपा हुआ है। एवरीनूस बे मोहब्बत भरे अंदाज में उनके पास आते हैं और कहते हैं, फातिमा, क्या अब मुझे आपका चेहरा देखने की इजाजत है? फातिमा साहिबा शर्माते हुए अपना घूंघट हटाती हैं और जवाब देती हैं, जी बिल्कुल इजाजत है। अब से मैं अपने नाम, अपने अल्फाज और अपने हर एक कदम के साथ सिर्फ और सिर्फ एवरीनूस की फातिमा हूँ, सिर्फ आपकी फातिमा। एवरीनूस बे उनका चेहरा देखकर खो से जाते हैं और जज्बाती होकर कहते हैं, क्या ये कोई ख्वाब है? अगर ये कोई ख्वाब है तो मैं इस ख्वाब से कभी भी जागना नहीं चाहता। फातिमा साहिबा मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं, ये ख्वाब नहीं बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है। इसके बाद एवरीनूस बे फातिमा साहिबा के लिए एक बहुत ही प्यारा हार नेकलेस निकालते हैं और उनके गले में पहनाते हुए कहते हैं, ये हार तो आपकी बेपनाह खूबसूरती के सामने सिर्फ एक छोटा सा तोहफा और मेहर है, वरना इस दुनिया में आपसे ज्यादा कीमती और अनमोल चीज आपको और क्या दी जा सकती है। एवरीनूस बे फातिमा साहिबा का हाथ थाम कर कहते हैं, आप मेरे लिए एक ऐसा ख्वाब थी जिसका पूरा होना नामुमकिन लगता था, लेकिन आज आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती हकीकत बन चुकी हैं। वो फातिमा साहिबा को उनकी पहली मुलाकात याद दिलाते हुए कहते हैं, आपको याद है जब मैंने आपको पहली बार गलियों में देखा था तो मैंने आपको पिंजरे का परिंदा कहा था। इस दिन मैंने परिंदों को सिर्फ इसलिए आज़ाद कर दिया था ताकि वो किसी ऐसे रास्ते या तकदीर की तरफ ना उड़ जाएं जो वो खुद नहीं चाहते। फातिमा साहिबा उनकी आंखों में देखकर कहती हैं, हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इन परिंदों के परों की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। फातिमा साहिबा मुस्कुरा कर कहती हैं कि शायद हमारी तकदीर भी उसी दिन बदल गई थी जब हम पहली बार मिले थे। इसके बाद एवरीनूस बे एक पंजरा लाते हैं जिसमें एक खूबसूरत सफेद परिंदा होता है और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये परिंदा रोमीली यूरोप की तरफ जाने वाला हमारा पहला कासद बने। ये परिंदा आपकी मोहब्बत के साथ उड़े और उस्मानिया खानदान की खुशखबरी को उन फुतूहात वाले इलाकों तक पहुंचाए। एवरीनूस बे इस पिंजरे की चाबी फातिमा साहिबा के हाथ में देते हुए एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि इस पिंजरे की चाबी भी अब आपके पास है, क्योंकि आप सिर्फ मेरी खातून बीवी ही नहीं है, बल्कि आप मेरे दिल के पिंजरे की भी इकलौती मालिकन हैं। चलिए अब अपने हाथों से इस कासद को आज़ाद कर दीजिए। फातिमा साहिबा चाबी से पंजरा खोलती हैं और दोनों मिलकर इस परिंदे को उड़ा देते हैं। आखिर में एवरीनूस बे फातिमा साहिबा को अपने करीब करते हैं और बेपनाह मोहब्बत से कहते हैं, फातिमा, मेरी जिंदगी में आपके आने से पहले का जो वक्त था वो मुझे एक बहुत बड़ा खालीपन लगता था, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। लेकिन अब आप ही मेरा रास्ता हो, आप ही मेरी मंजिल हो और आप ही मेरा पूरा जहां वतन हो। और उसी रोमानवी और यादगार मंजर पर उन दोनों की नई जिंदगी का आगाज हो जाता है।